जय श्री श्याम दोस्तों। कलयुग में बाबा खाटू श्याम का अवतरण कैसे हुआ, आज हम उसी की अद्भुत कथा का वर्णन आपके सामने करने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। युगों पूर्व की बात है। पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के यहाँ पर बर्बरीक नाम के एक बालक ने जन्म लिया। बर्बरीक एक चमत्कारी और दिव्य बालक थे। जन्म लेते ही वृक्ष फूलों से लद गए और सूखे नदियां झरने फिर से बहने लगे। पशु पक्षी खिलखिलाने लगे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बड़े होने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान के रूप में उनको 3 अद्भुत चमत्कारी और दिव्य बाण दिए, जिनका निशाना अचूक था। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक ने संकल्प किया कि वह हारने वाले का साथ देंगे, लेकिन कृष्ण को इस बात की बड़ी चिंता हुई। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर वह पांडव का साथ देंगे तो कौरव हारने लगेंगे, और यदि कौरवों का साथ देंगे तो पांडव हारेंगे। इस तरह से कभी भी युद्ध की समाप्ति नहीं होगी। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा कि हे वत्स, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने निसंकोच होकर कहा कि हे प्रभु, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से आपको यह शीश दान करता हूँ। कृष्ण जी ने इस बात से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और बोले कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम अर्थात श्याम के नाम से पूजे जाओगे। राजस्थान में पंडित सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण को स्वप्न में एक दिन वह शीश दिखाई दिया, जिसके आदेशानुसार पीपल के वृक्ष के नीचे खुदाई प्रारंभ की गई। वहां से एक कटा हुआ शीश का अवशेष मिला। अगले दिन पंडित जी को फिर से स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। कटे हुए शीश को उन्होंने कहा कि खाटू गांव में जाकर एक प्राकृतिक कुंड है, उस कुंड के वहां पर स्थापित कर दिया जाए। तो श्री कृष्ण के आदेशानुसार पंडित जी बाकी लोगों के साथ शीश को लेकर खाटू पहुंच गए और राजा से विनती की। राजा वहां पर शीश को स्थापित करने में लग गए और मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। कहा जाता है कि दिन में मजदूर जितना काम करते, रात में उससे चौगुना काम स्वयं हो जाता। ऐसी थी बाबा की चमत्कारी लीला। तब से वह शीश वहां पर स्थापित हुआ है। वहां नित्य आरती की जा रही है और सभी लोग अपनी अपनी विपदा के निवारण के लिए खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो सब साथ मिलकर बोलते हैं, बोलो बाबा खाटू श्याम की जय हो।